तो जी नमस्कार। आज की जो सत्य घटना है वो सोनिया की है। सोनिया ताइक्वांडो की प्लेयर होती है। ताइक्वांडो खेलते खेलते उसे इश्क हो जाता है और इश्क भी ऐसा होता है कि वो पूरे परिवार को शमशान घाट बना लेती है। एक ही रात में घर के 9 सदस्यों को मार डालती है। अफसोस और दुख की बात यह है कि उस घर में उन लाशों के पास बैठ के रोने वाला भी कोई नहीं बचा था। तो कौन थी ये सोनिया? आज ही सोनिया की जो सत्य घटना है वो हम आपके साथ बयां करने वाले हैं। आप बने रहिएगा इसी प्लेटफॉर्म पर। सोनिया रेलू राम पूनिया की बेटी थी। रेलू राम पूनिया हरियाणा के रहने वाले। हिसार में उनकी बहुत बड़ी कोठी हवेली। कभी रेलू राम पूनिया ने अपनी जिंदगी की शुरुआत ट्रक क्लीनर के तौर पर की थी। वक्त के साथ उन्होंने है जो तेल के धंधे में हाथ आजमाया और वो देखते देखते करोड़पति बन गए। दिल्ली और उसके आसपास कई एकड़ में उनके पास जमीनें थी। उनकी कई फैक्ट्रियां चल रही थी। हिसार में जो उनकी कोठी थी वो इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी थी कि कई लोग उनकी कोठी को देखने के लिए आया करते थे। उनकी कोठी में फर्स्ट फ्लोर पर उनका जो बेडरूम था, उनके बेडरूम तक उनकी गाड़ी डायरेक्ट जाया करती थी। रेलू राम जी आगे जाकर के विधायक भी बनते हैं। इसी हवेली में रेलू राम जी अपनी दूसरी पत्नी और पहली पत्नी का बेटा और उसके परिवार के साथ रहते थे। दूसरी पत्नी से उनकी जो 2 बेटियां थी, एक का नाम था सोनिया और दूसरी थी प्रियंका। और पहली वाली पत्नी का बेटा सुनील, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। पूरे 9 लोगों का भरा पूरा परिवार उस हवेली में रहता था। ये जो सोनिया है ये ताइक्वांडो खेलने के लिए जाया करती थी। तो उसे ताइक्वांडो खेलते खेलते इश्क हो जाता है और इश्क होता है संजीव कुमार से। अब ये संजीव कुमार सोनिया के परिवार के सामने बेहद ही साधारण या यूं के गरीब, तो जिससे इसको इश्क हुआ तो सोनिया अपने पिता को जाके बताती है संजीव के बारे में। तो उसके पिता मानते नहीं हैं। अब लिहाजा होता भी यही है कि बाप अपनी बेटी के लिए अपने घर के बराबर के जैसा या ऐसा कैसा कोई रिच परिवार ढूंढता, अच्छे घर में रिश्ता करता ताकि उसकी बेटी ताउम्र सुखी रहे। लेकिन अब चूंकि ये सोनिया अपने पिता की लाडली थी, पिता उसकी हर बात माना करते थे, तो सोनिया ने कभी जिद की। तो रेलू राम जी ने सोनिया की बात को रखते हुए संजीव के साथ उसकी शादी करवा दी। सोनिया शुरुआत में बड़ी खुश थी, लेकिन बात वही है ना कि पैसों के बगैर जीवन जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सोनिया चाहती थी कि जो उसका पति है संजीव कुमार को बड़ा धंधा करे। अब बड़े धंधे के लिए बड़ा पैसा चाहिए। संजीव कुमार साधारण परिवार से, बड़ा पैसा उसके पास था नहीं। तो वो अपने पिता के पास आ जाती है और पिता को याद दिलाती है कि आपके पास जो कई एकड़ जमीन है उस जमीन में मेरा भी तो हक आता है ना, तो मुझे जमीन हक दे दीजिए। और इसके जो पिता हैं रेलू राम जी शायद मान भी जाते, लेकिन इनका जो बेटा सुनील वो नहीं माना। उसने अपने पिता को स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि इसको आर्थिक मदद आप दे दीजिए, मना नहीं है, लेकिन जमीन नहीं दी जाएगी। हालांकि जो उसके पिता थे रेलू राम जी, उन्होंने अपनी बेटी सोनिया और जो दामाद थे संजीव कुमार, उनको आर्थिक मदद भी दी, उनको जो व्यापार करने में सहयोग भी किया। लेकिन ये जो सोनिया थी उसके दिल में कहीं ना कहीं वो जमीन नहीं देने की टीस रह गई और उसने वो टीस पूरी की 23 अगस्त साल 2001 की रात। अब दरअसल होता यह है कि 24 अगस्त की सुबह जो घर के अंदर काम करने वाले जो नौकर आते हैं वो देखते हैं कि हवेली में चारों तरफ खून ही खून है, लाशें ही लाशें हैं। तो जो नौकर होते हैं वो डर जाते हैं, काफी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आस पड़ोस के लोग कोई इकट्ठा करते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। तो रेलू राम जी की उस हवेली में जितने भी पुलिस का अधिकारी थे, जितने बड़े नेता थे, सब आ गए, क्योंकि रेलू राम जी स्वयं भी तो राजनीति में थे, एमएलए रह चुके थे। अब इतना बड़ा हत्याकांड था, पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस ने देखा कि घर का कोई एक सदस्य जो है वो जिंदा है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और ये कहानी है वो दुनिया के सामने आई। अब दरअसल जो रेलू राम जी की दूसरी पत्नी की बेटी थी प्रियंका, उसका जन्मदिन होता था 24 अगस्त को। लेकिन ये जो सोनिया थी उसने अपने पिता से कहा कि हम इसका बर्थडे है वो परिवार के साथ एक दिन पहले 23 अगस्त को मनाएंगे,
आप 24 अगस्त को अपने जितने भी मित्र लोग बुलाने हैं उनको बुला लीजिएगा। हम लोग परिवार के साथ ही घर के सदस्य बेहद ही साधारण तरीके से इसके जो इसका बर्थडे है वो एंजॉय करेंगे। तो इसके जो पिता हैं, अब चूंकि वो सोनिया की हर बात माना करते थे तो एग्री हो गए। सोनिया अपने पति संजीव कुमार के साथ ये 23 अगस्त 2001 की रात उस हवेली में आ जाती हैं हिसार। और जब वो आती हैं तो घर के अंदर जितने भी काम करने वाले नौकर होते हैं उन सब नौकरों की छुट्टी कर लेती हैं, घर के ड्राइवर्स की छुट्टी कर लेती है। वो अपने पिता को कहती हैं कि बहन का जो बर्थडे है वो स्पेशल होना चाहिए और केवल घर के सदस्यों के साथ ही होना चाहिए। उसके पिता भी मान जाते हैं। उस रात उस हवेली में केवल घर के 10 सदस्य ही मौजूद थे। अब डीजे हैं वो जोर की आवाज में जो स्पीकर पे गाने बजाए जाते हैं। तकरीबन आधी रात तक घर के सदस्य खूब नाचते हैं, कूदते हैं, उसके बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हैं। रात को सब लोग सोने के लिए जाने वाले होते हैं। अब आधी रात को सब लोग जिन्हें सोने के लिए जाने वाले होते हैं उस वक्त सोनिया है वो सबको दूध पिलाती हैं। दूध में उसने जहर मिला लिया था। अब वो जहर वाला दूध वो अपने माता पिता को, अपनी बहन जिसका बर्थडे था उसको, जो भाई सुनील उसको, उनके बच्चे को, इवन सुनील का एक 45 दिन का बच्चा था उस तक को भी उसने जहर का दूध, वो जहर वाला है वो दूध पिला दिया। सुनील का 2.5 साल का बच्चा उसको भी दूध पिलाया। सुनील जो है उसकी जो फिजिक है कभी बॉक्सर की तरह थी, काफी हट्टा कट्टा नौजवान था। और सोनिया है वो सुनील से डरती भी ज्यादा थी और सुनील है उसके प्रति उसके अंदर नफरत के भाव भी ज्यादा थे। तो लिहाजा उसने सुनील का जो ग्लास था उसमें जहर कुछ ज्यादा ही डाला था। जब घर के सारे सदस्य वो दूध पी के सोते हैं तो जहर का असर होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले सोनिया अपने पिता के कमरे में जाती है, उनके नब्ज चेक करती है। जब उसे पता चलता है कि पिता मर चुके हैं तो बाकायदा वो थम्स अप करके अपने पति को बताती भी है कि काम हो चुका है। अब दोबारा एक बार फिर से सोनिया वही स्पीकर तेज आवाज में शुरू करती है, अपने पति को हाथ में रॉड देती है और बोलती मारो। उसका पति डर जाता है तो सोनिया उसे उकसाती भी है, तुम कैसे मर्द हो, तुम मार नहीं सकते, जब तुम्हारी पत्नी कह रही है मारो तो भी नहीं मार सकते। अब उस उकसावे के बाद जो सोनिया का पति जो संजीव कुमार होता है वो सोनिया के पिता रेरू राम जी को मार देता है। लोहे की रॉड से मारने के बाद जब सोनिया निश्चित हो जाती है कि ये मर गए हैं तो पास ही दूसरे कमरे में उसकी माँ उसकी 2.5 साल की पोती के साथ सो रही थी, उस कमरे में जाते हैं। उस 2.5 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शते, उसे मार डालते हैं। और उसकी माँ को मारने के लिए जब सोनिया अपने पति को कहता है तो उसका पति घबरा जाता है। तो सोनिया अपने पति को हिम्मत देने के लिए उसकी माँ के ऊपर तकिया रख के उसका गला घोट लेती है और उसके बाद अपने पति को बोलती है अब मारो, और उसका पति उसे भी रॉड से मारता है। ऐसे करते करते सोनिया अपनी बहन के कमरे में जाती है जिसका जन्मदिन था, उसे भी मारती है। और उसका जो भाई था सुनील, उसकी पत्नी और उसके पास 45 दिन का जो बच्चा सो रहा था उसे सबको मारती है। सोनिया जो सुनील था वो घर में सबसे आखिर में उसका मर्डर करती है क्योंकि वो सुनील से डरती थी, उसे डर था कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। और लास्ट में सुनील को मारा जाता है। संजीव कुमार जब रॉड से उसे मार रहा होता है उस दरमियान सोनिया खुद वो रॉड अपने हाथों में लेके सुनील को मारती है। संजीव ने खुद बाद में बताया था कि सोनिया इतनी क्रोध में थी, इतना बड़ी बड़ी आंखें करके क्रोध में उसे मार रही थी कि एक बार की तो मुझे भी डर लग गया था। इन सबको मारने के बाद जब घर का म्यूजिक शांत होता है तब सोनिया का होश आता है कि अब बचना भी तो है। तो वो अपने पति सुनील को कहता है कि तुम मुझे भी मारो। सुनील घबरा जाता है। सोनिया कहती है कि यही एक तरीका है हमारे बचने का, तुम मुझे जोर से मारो। अब सुनील सोनिया को जोर से रॉड से मारता है, नतीजा होता है सोनिया वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद सुनील है उस घटना स्थल से भाग जाता है। अगले दिन सुबह 24 अगस्त को जब घर के नौकर आते हैं, हालात देखते हैं, तब पुलिस देखती है कि जो सोनिया है उसका शरीर थोड़ा गर्म है, उसकी नब्ज है वो चल रही है, तो हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर सोनिया को बचाने में सफल हो जाते हैं। अब उस जमाने में कोई सीसीटीवी कैमरे तो होते थे नहीं, तो पुलिस के सामने एक ऐसा ये ब्लाइंड मर्डर था जिसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था
लेकिन बात वही है ना कि भारत की पुलिस तो पुलिस है, जब ढूंढने पे जाए तो अपराधी को ढूंढ ही लेती है। अब पुलिस को और फॉरेंसिक टीम जो ये पूरे जांच पड़ताल कर रही थी, उनको एक रूम से एक डायरी मिलती है। वो डायरी है, वो पुलिस जांचना चाह रही थी वो डायरी किसकी है। इस दरमियान जो ये सोनिया है, इसको हॉस्पिटल में होश आ जाता है, डॉक्टर से बचाने में सफल हो जाते हैं। जो पुलिस के जो जांच के जो आला अधिकारी होते हैं वो सोनिया के पास जाते हैं, वो डायरी दिखाते हैं तो सोनिया बताती है कि अरे ये डायरी तो मेरी ही है। तो फिर आला अधिकारी कहते हैं कि इस डायरी के अंदर जो नोट लिखा हुआ मिला, इसका मतलब ये भी तुम्हारा है। अब दरअसल उस नोट में लिखा हुआ था कि मैं अपने घर वालों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ, मैं इनमें से किसी को भी बख्शने वाली नहीं हूं, मैं सबको मार दूंगी। यदि तुम मेरा साथ देते हो तो ठीक है, नहीं तो ये काम मैं अकेले ही कर लूंगी। ये नोट उसने अपने पति सुनील के लिख के फाड़ के फेंका था, लेकिन वो नोट है वो पुलिस के हाथ लग गया। उसके बाद पुलिस है वो सुनील को दिल्ली से गिरफ्तार कर लेती है, जो सोनिया है इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये हत्याकांड है, वो केस है, वो दुनिया के सामने आता है। उस वक्त सोनिया यही बात बताती हैं कि मुझे अपने पति के लिए बड़ा धंधा करवाना था, अपने पिता से जमीन से भी हिस्सा मांग रही थी। मेरा भाई सुनील है वो जमीन का हिस्सा दे नहीं रहा था, इसलिए मैं नफरत और गुस्सा मुझे मेरे परिवार के प्रति इतना था कि तुम दौलत होते हुए मुझे कुछ नहीं दे रहे, इसलिए मैंने सबको मार दिया। लंबे समय तक जब ये सोनिया जेल में रही तो उसको लंबे समय तक उससे कोई अफसोस नहीं था कि उसने ये कांड किया। ये जो घटना है 2001 में हुई, तो उसके 3 साल बाद ही 31 मई साल 2004 को जो निचली अदालत थी उसने फांसी की सजा सुना दी। लेकिन ये जो पंजाब हरियाणा का जो हाईकोर्ट है उसने 12 अप्रैल 2015 को ये फांसी की सजा है उम्र कैद में तब्दील कर दी। अब ये दोनों जेल में है। हाँ, ये जो साल 2018 में जो संजीव है सोनिया का पति, उसको 15 दिन के लिए पेरोल पे छोड़ा था, लेकिन ये वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने उसे साल 2021 में ये जो मेरठ है वहां के किसी आश्रम से उसको गिरफ्तार किया, वो वहां पर बाबा बन के रह रहा था। तो ये दोनों जेल में हैं। नफरत और लालच में सोनिया ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। एक ही रात में 8 लोगों का कत्ल करके अपने ही घर को शमशान घाट बना दिया। इस घटना के बारे में आपका क्या ख्यालात हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल कर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक आपने इस कहानी को देख ही लिया है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, आप हमारे इस वीडियो को YouTube के अलावा हमारे फेसबुक वाले पेज पे भी देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो करना ना भूलें, और वहां पे भी इसे लाइक जरूर करें, और दिल करे तो कमेंट भी जरूर करें। इस कहानी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप कौन से विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं, अगर वो भी आपकी इच्छा है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट लिख लीजिएगा। अगली कहानी आप ही की होगी। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।